बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 78वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध। तो इसमें 3 प्रसंग अलग अलग हैं। ये जो है, पहले तो दंतवक्त्र है, इसका उद्धार भगवान करेंगे, फिर जो है विदुरथ का उद्धार करेंगे, और तीसरा जो प्रसंग आएगा वो तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध हो जाता है, वो कथा आएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, साल और पुंडरक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधमका। अब देखिए, कौन कौन किस किस का भगवान ने वध किया था? शिशुपाल का, साल का उसके मित्र का, और पुंडरक जो है, जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वो समझता था, उसका। जब ये सब इनका वध कर दिया तो उनकी मित्रता का, ये तीनों उसके मित्र थे, मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त्र, ये दंतवक्त्र जो है ये अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधमका। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित लोगों ने देखा कि वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही थी। तो मतलब इतना भयंकर और इतना शक्तिशाली था वो दंतवक्त्र जो है, और वह भगवान का संबंधी था, रिश्तेदार था। तो इससे जो है धरती हिल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंतवक्त्र ने गदा तानकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये दंतवक्त्र करुष का राजा था, श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो। दंतवक्त्र कौन था? उनकी बुआ का, भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। तो जो है, कह रहा है दंतवक्त्र कि कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है। मित्र कौन कौन गिनवाए? शिशुपाल, साल और पुंडरक, ये इनके मित्र थे। एक तो तुमने इनका कल्याण कर दिया, मेरे मित्रों को मार डाला है, दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मतिमंद आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। और भगवान को इस प्रकार वो ललकार रहा है, मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही। जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मार कर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंतवक्त्र ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की, और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस न हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कुमोद की गदा संभालकर उससे दंतवक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्त्र का कलेजा फट गया। एक ही बार मारा उसकी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा, उसके जो है चोट से जो है उसका कलेजा फट गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था। अब देखिए, यहाँ ये चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दंतवक्त्र और शिशुपाल जो है दोनों भगवान के पार्षद थे। तो ये दंतवक्त्र का भी जो है किस तरह से भगवान ने कल्याण किया, गदा मार करके उसको निष्प्राण कर दिया। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली। एक सूक्ष्म ज्योति उसके शरीर से निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई।
शिशुपाल के उसमें भी यही हुआ था कि जिस समय भगवान ने शिशुपाल का वध किया था उसके शरीर से एक ज्योति निकल के भगवान श्री कृष्ण में समा गई थी, और यही जो है दंत वक्त्र के वध के समय हुआ, क्योंकि दोनों जय विजय के रूप में जो है भगवान के पार्षद थे, जिनका कि अंतिम जन्म था, तीसरा जन्म था ये। दंतवक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। अब दंतवक्त्र की तो छुट्टी हो गई, अब जो है उनके भाई का हाल सुनिए। उसका नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है चक्र से उसका भी सिर अलग कर दिया, तो उसका भी कल्याण हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने साल उसके विमान, शोभ, दंतवक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, बहुत कठिन था, दूसरा कोई मार नहीं सकता था। देखिए ये जो है किसका वध जो है किसके हाथ से बधा है हो सकता था, ये भगवान नहीं जानते थे। तो प्रद्युम्न जी साल के साथ इतने दिन 27 दिन जो है बिड़े रहे, परंतु उसको मार नहीं सके। तो भगवान को आना पड़ा उसके वध करने के लिए, और जो है उसका वध किया। तो ये जो है यहाँ कह रहे हैं कि जिनको मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। तो भगवान ने इन तीनों का सफाया कर दिया, और उसके बाद भगवान जो है द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी, और बड़े बड़े वृष्णिवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजय ही हैं। तो ये जो है, अब ये दो प्रसंग तो हमने पढ़ लिया है। अब अंतिम प्रसंग जो है इस अध्याय का। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहाँ से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया, और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद में कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे क्रम से पृथुदक, बिंदुसर तीर्थ, कुप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित तदंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, और जो है घूमते घामते जो है सब तीर्थों का दर्शन करते हुए वो नैमिषारण्य में पहुँचे थे बाद में। और नैमिषारण्य में जो है वहाँ देखा कि उन्होंने जो है बहुत ऋषि जो है वो सत्संग के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन उनका चल रहा था। आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो बलराम जी ने क्या देखा कि जो है भगवान व्यास जी के जो शिष्य है रोमहर्षण जी थे वो व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी शुद्ध जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर न उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। एक तो उन्होंने देखा कि ये शुद्ध जाति के हैं रोमहर्षण जी, और जब ब्राह्मण नीचे बैठे हैं और ये ऊपर बैठे हैं, और जब मैं आया तो इन्होंने ना उठे न मुझे प्रणाम भी किया। तो इससे जो है बलराम जी को क्रोध आ गया।
वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ भावनों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है। और उन्होंने सीधा निश्चय कर लिया कि इसको मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनय नहीं उद्दंड है। इस अजितात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे न इसका लाभ है और न किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। तो यहाँ एक वाक्य इन्होंने, बलराम जी ने जो कहा, सोचा, वो ये कहा कि जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं। ये जो है मतलब हम सब जगत के प्राणियों के लिए है कि यदि हम में से कोई व्यक्ति, कोई जो है ऐसा करता हो कि जो धर्म का चिन्ह धारण करता हो परंतु धर्म का पालन नहीं करता, तो वो अधिक पापी है। पाप करने वालों से भी वो अधिक पापी है और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। और बलराम जी कह रहे हैं कि वो मेरे लिए वध करने योग्य हैं, मुझे उसमें सोचना नहीं है इस जगत में, इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। ये तो उनके बारे में सोच रहे हैं, रोमहर्षण जी के बारे में, परंतु ये सबके ऊपर लागू है, इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वश से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहारी ऐसी थी। देखिए, तीर्थ यात्रा पर गए थे तो उन्होंने जो है ये निश्चय था कि दुश्मन भी यदि कोई आ जाए उसका भी वध नहीं करेंगे, मतलब उसके तीर्थ यात्रा के कारण जो है। परंतु जो है जब इनको क्रोध आया और क्रोध आकर के इन्होंने एक कुश हाथ में उठाया और कुश की नोक से उन पर, रोमहर्षण जी पर प्रहार किया, तो वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। मतलब इसमें कुछ, मतलब जो भी हुआ इतनी जल्दी हुआ, बिना बस उनके क्रोध आते ही कि रोमहर्षण जो है ऊपर बैठे हैं, ये ब्राह्मण नीचे बैठे हैं, मेरे आने पे ये उठे भी नहीं, नमस्कार भी नहीं, कुछ नहीं। उस क्रोध का परिणाम क्या हुआ, कुछ से छोटा सा तिनका जो है उठाया और उससे रोमहर्षण जी को क्या तुरंत मर गए बेचारे। होनारी ऐसी थी, सूर्य जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया है। यदुवंश शिरोमणि सूर्य जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा ऐसा समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। अब ब्राह्मणों ने जो है, ऋषियों ने जो समझाया कि हमने ही जो है इनको इस आसन पर बैठाया होता और जो है साथ ही जिस हम सत्र को करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक इसकी समाप्ति नहीं होती उसके लिए हमने इनको कोई शारीरिक कष्ट ना हो इस प्रकार वरदान देकर जो है आयु भी उनको दे दी थी। आपने अनजान में ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। बलराम जी, आपने ऐसा काम कर दिया, किया अनजान में ही आपने। आपको ये नहीं मालूम, आपने तो सोचा सीधा कि ये वहाँ ऊंचे आसन पर बैठा है, जबकि हमने इसको बैठाया था, हमने स्वयं जो है उसके जिम्मेदार हम हैं। तो और आपने जो है बिना अनजान में ही ये सब कर दिया, परंतु जो काम आपने किया वो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग ये मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं और वो ब्राह्मण लोग जो हैं ये भी कह रहे हैं, ऋषि लोग जो हैं कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता, फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। तो ब्राह्मणों ने जो है वो बलराम जी से निवेदन किया कि यदि आप इस ब्रह्म हत्या का जो है प्रायश्चित कर लेंगे तो दूसरों को भी शिक्षा मिलेगी, इसलिए आप इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कीजिए।
भगवान बलराम जी ने कहा, अब तो बलराम जी का क्रोध शांत हो चुका था अब तक तक अब जो है वो कह रहे हैं, भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप मुझे बताइए कि क्या प्रायश्चित करना है, मैं वो करूंगा। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए। और साथ में ये भी कहा कि यदि आप इसको जो आयु, बल, इंद्रिय शक्ति जो कुछ भी देना चाहते हो वो मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ, अभी संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र, पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो। जो मृत्यु हो गई वो तो हो गई, अब आपका जो शस्त्र है, पराक्रम है, वो भी व्यर्थ न हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। तो ऐसा कोई उपाय आप सोच करके ऐसा कीजिए। भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। पहला तो कार्यक्रम उन्होंने ये किया कि आत्मा जो है, मतलब पुत्र जो है वो आत्मा के रूप में ही होता है, तो इसलिए जो है रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। जिस सत्र के लिए आप बैठे हैं वो पूर्ण होगा, कथा सुनाएगा, उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दे देता हूँ। और इनके पुत्र को जो है मैं अपनी शक्ति से जो है दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दे देता हूँ। ऋषियों इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। और फिर जो है बलराम जी ने अपनी बात फिर वही कही कि जो भी प्रायश्चित आप मेरे लिए समझते हो कि इस ब्रह्म हत्या के लिए मुझे करना चाहिए, वो प्रायश्चित आप मुझे सोच समझ कर बताइए, मैं जो वो करूँगा। ऋषियों ने कहा, बलराम जी इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है, वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। पहले तो उन्होंने अपनी समस्या रखी ऋषियों ने, जहाँ वो सत्र कर रहे थे उसकी, कि ये इलवल का एक पुत्र है, बलवल नाम का एक भयानक दानव है, ये जो है प्रत्येक पर्व पर यहाँ पहुँचता है और हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन वह यहाँ का पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। और प्रायश्चित क्या बताया कि आप जो है 1 वर्ष तक जो है भारतवर्ष की जो है जो तीर्थों की है वो आप भ्रमण कीजिए, वहाँ पर जो है भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी जो ब्रह्म हत्या की है वो शुद्धि हो जाएगी। तो एक तो अपना निवेदन किया कि ये इलवल का जो पुत्र बलवल है, ये हमें बहुत तंग करता है, एक तो इसका वध करना है आपको और दूसरे प्रायश्चित आपको ये करना है। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और बाकी जो है बलवल का उद्धार और वो सब जो है अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।